इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री प्रताप, मधु, प्रबल, पूजा, चहक, काशवी एवं समस्त छावड़ा परिवार हजारीबाग। पुत्री दामाद प्रगति, मनीष, नाती निसर्ग, पुत्री दामाद पल्लवी, नितिन, नातिन निर्वी एवं नितारा, पुत्री दामाद पूजा, उर्विल, नाती प्रवीर। जयजनी दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको लेकर चलेंगे झारखंड की उस पावन धरा पर जहां संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने इस लौकिक जग में जन्म लिया था। और आज मुनि श्री गुरुवर के सानिध्य में ही नगर वासियों को आचार्य श्री विद्यासागर संयम कीर्ति स्तंभ के लोकार्पण समारोह में सहभागिता करने का अवसर मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि इस विशाल कीर्ति स्तंभ का निर्माण अन्नदा चौक पर किया गया है। आज परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री अरहे सागर जी महाराज के सानिध्य में इस कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण किया जा रहा है। तो आइए दर्शकों, हम भी सहभागिता करते हैं इस भव्य समारोह में।
श्री किशोर जैन दिल्ली, वे भी साधारण आमंत्रित हैं इस मंगलदायी कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने के लिए। बंधुओं, ये उन्हीं आचार्य का जिसका चिन्हावरण हो रहा है, जिनके कीर्ति स्तंभ स्थापित हुई है यहाँ अन्नदास चौराहे पर। बंधुओं, पहले चित्र अनावरण कर लें, तदुपरांत दीप प्रज्वलन कार्य संपन्न होगा। चित्र अनावरण कार्य संपन्न कर रही हैं हमारी महामहिम राज्यपाल महोदया। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। और अब दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है इस पावन भावना के साथ के। चलिए हो गया। अब बंधुओं, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री रंजन सेठी जी को, जो हमारे स्वागत भाषण यहाँ प्रस्तुत करेंगे। श्री रंजन जी सेठी। आ जाइए श्री रंजन जी सेठी शीघ्रता से, जो स्वागत भाषण करेंगे। बंधुओं, हम पूरा जैन समाज, हजारीबाग का नहीं पूरे विश्व का समाज महामहिम राज्यपाल महोदया का अत्यंत आभारी है कि जो उन्होंने हजारीबाग के समाज को आमंत्रण स्वीकार करके अपने व्यस्तम क्षणों में से कुछ समय निकाल कर यहाँ दे करके हम लोग को गौरवान्वित किया, उत्साहित किया है। हम आपके सुदीर्घ मंगल में जीवन की कामना करते हैं। हम और आशा करते हैं कि इसी प्रकार आपका सहयोग हमेशा हमें मिलता रहेगा। और श्री रंजन सेठी जी से अनुरोध करूँगा कि स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। हजारीबाग की इस पावन धरा पर यहाँ के वासियों के लिए ये असीम सौभाग्य की बात है कि विद्यासागर संयम कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज परम प्रभावक शिष्य युवा तरुणाई के प्रखर प्रवक्ता गुणायतन प्रणेता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान के जनक नगर गौरव जन जन के आराध्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की उपस्थिति में आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी माननीय राज्यपाल महोदया झारखंड प्रदेश ने यहाँ आकर केवल हजारीबाग ही नहीं अपितु समस्त भारतवर्ष की जैन समुदाय एवं आम आवाम का मान बढ़ाया है। हम सभी आपके प्रति कृतज्ञ हैं। महामहिमा राज्यपाल महोदया जी श्री दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग के सहयोग एवं हमारे बीच उपस्थित पुण्यार्जक परिवार का हम सभी अभिनंदन करते हैं। हम सभी आज यहाँ उपस्थित माननीय सांसद श्री जयंत सिन्हा जी, हमारे विधायक मनीष जायसवाल जी, हमारे महापौर रोशनी तिर्की जी, उप महापौर राजकुमार लाल जी, हमारे विधायक राजकुमार लाल जी, दिल्ली से पधारे किशोर कुमार जी, रांची से आए विनय शरावगी जी एवं इनके साथ ही हमारे बीच यहाँ पधारे सभी जिला प्रशासन के पदाधिकारियों, गण्यमान्य पुरुषों एवं अन्य अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही आज हम यहाँ कोविड नियम का पालन करते हुए हम सभी दिगंबर जैन पंचायत के लोग अभिभूत हैं। हम सभी महाराज की यात्रा संघ के सभी श्रावकों का हम धन्यवाद ज्ञापन करना नहीं भूल सकते, जिन्होंने कटनी से लेकर पारसनाथ तक महाराज की अगुवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। श्री दिगंबर जैन पंचायत की ओर से हम सभी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सभी को हमारा सादर जय जिनेंद्र। धन्यवाद। बंधुओं, एक बार अभिनंदन कर दी, तालियों से स्वागत कर दीजिए हमारे जी का। बंधुओं, और अब आज के इस पावन बेला में सबों की भावना हो रही है कि हम गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। मैं प्रथम क्रम में यहाँ मंच पर विराजित माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे पधारें और गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। और आप लोग तरसल ध्वनियों से उनका स्वागत करेंगे, महामहिम राज्यपाल महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा क्रम से स्थानीय सांसद महोदय माननीय श्री जयंत सिन्हा जी को, स्थानीय सांसद महोदय माननीय श्री जयंत सिन्हा जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महामहिम राज्यपाल महोदया ने गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट के आशीर्वाद ज्ञान किया। और मैं दूसरे क्रम में
स्थानीय सांसद हजारीबाग महोदय माननीय जयंत सिन्हा जी, और तीसरे क्रम में स्थानीय विधायक हजारीबाग से माननीय श्री मनीष जी जायसवाल जी। सब आते जाएं, गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट के आशीर्वाद ग्रहण करते जाएं। विधायक हजारीबाग माननीय श्री मनीष जी जायसवाल जी, विधायक बरही माननीय श्री उमा शंकर जी अकेला यादव, विधायक बरही माननीय श्री उमा शंकर जी अकेला यादव, महापौर हजारीबाग माननीय श्रीमती रोशनी तिर्की जी, महापौर हजारीबाग माननीय श्रीमती रोशनी तिर्की जी, उप महापौर हजारीबाग माननीय श्री राजकुमार लाल जी, उप महापौर हजारीबाग माननीय श्री राजकुमार लाल जी, और पूर्व विधायक बरही माननीय श्री मनोज यादव जी, पूर्व विधायक बरही माननीय श्री मनोज यादव जी, पूर्व उप महापौर माननीय श्री आनंद देव जी हजारीबाग, और कीर्ति स्तंभ के लिए जिनका विशेष सहयोग रहा विशेष भैया श्री अभिमन्यु प्रसाद जी हजारीबाग और श्री सजल मुखर्जी हजारीबाग। और मैं आमंत्रित करूंगा इस कीर्ति स्तंभ के पुण्यार्जक जिनके सौजन्य से हजारीबाग की जैन पंचायत ने इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया, और जो गुरुदेव के पूर्वावस्था के भ्राताश्री हैं श्री अनिल जी एवं श्रीमती संगीता सेठी जी जैन, और लघु भ्राता श्री अरविंद जी और श्रीमती पायल सेठी जैन आएँ और गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट के आशीर्वाद ग्रहण करें। और आप लोग अपनी करतल ध्वनि से इन सबों का बंधुओं स्वागत भी करते जाएं। आगे सर। और अब क्रम है महामहिम राज्यपाल महोदय का स्वागत करने के लिए अभी हमारे पुण्यार्जक परिवार की ओर से आ रहे हैं श्री अनिल जी संगीता जी सेठी, श्री अरविंद जी पायल जी सेठी, जिनके सौजन्य से जो इस वहाँ के इस कीर्ति स्तंभ का हजारीबाग जैन पंचायत ने निर्माण कराया, जो पूज्य गुरुदेव के गृहस्थ अवस्था के साथ एक बार जोरदार करतल ध्वनि से वंदन कर दीजिए। और बंधुओं, और अब हजारीबाग पंचायत की ओर से माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करेंगे इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक श्री राजकुमार जी अजमेरा और श्री रंजन जी सेठी गुलदस्ता भेंट करके बंधुओं सम्मान कर रहे हैं। से आ जाइए श्री राजकुमार जी अजमेरा और श्री रंजन जी सेठी जो महामहिम राज्यपाल महोदय को गुलदस्ता भेंट करके सम्मान करेंगे। पुण्यार्जक परिवार के और भी जो सदस्य हैं, पुण्यार्जक परिवार के और अन्य सदस्य हैं, वे भी आ जाएं। पुण्यार्जक परिवार के और भी जो अन्य सदस्य हैं, हाँ, माननीय राज्यपाल महोदय को गुलदस्ता भेंट कर सम्मान किया हमारे राजकुमार जी अजमेर हजारीबाग रंजन में। और अब माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को जो कीर्ति स्तंभ बना है उसका प्रतीक चिन्ह भेंट कर रहे हैं माननीय सांसद श्री जयंत सिन्हा जी, स्थानीय विधायक माननीय श्री मनीष जी जायसवाल जी, और विधायक बरही क्षेत्र से माननीय श्री उमा शंकर जी अकेला जी, और उनके साथ हजारीबाग समाज के अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र जी सेठी और हजारीबाग समाज के महामंत्री श्री पवन जी अजमेरा, ये सभी मिलकर के पूज्य श्री हमारी महामहिम राज्यपाल महोदया को ये कीर्ति स्तंभ का प्रतीक चिन्ह दे करके सम्मानित कर रहे हैं। आ जाइए, आप अपने तालियों के अवदान से सम्मान में ग्राम में अपना योगदान दीजिए। और हमारे जितने विशिष्ट अतिथि बंधुओं, बहुत पावन क्षण है, बहुत ही गरिमापूर्ण क्षण है, बहुत कि ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में उनके ही गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज की कीर्ति को पूरे दिग्जगंत में फैलाने के लिए कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ है, जिसका लोकार्पण झारखंड के यशस्वी राज्यपाल महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आज लोकार्पण हुआ। और चलिए, और हमारे जो विशिष्ट अतिथि जो अगली पंक्ति में हमारे पास यहाँ सामने बैठे हैं उनका सम्मान करेंगे हमारे दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग के अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र सेठी और दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग के महामंत्री श्री पवन अजमेरा, और उनके साथ पूर्व अध्यक्ष श्री प्रताप जी छावड़ा हजारीबाग और पूर्व महामंत्री श्री भागचंद जी लोहाड़िया, सभी को मोमेंट एक प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान करेंगे। आ जाइए, श्री धीरेन्द्र जी सेठी और श्री पवन जी अजमेरा, प्रताप जी छावड़ा, भागचंद जी लोहाड़िया, सभी हमारे अग्रिम पंक्ति में जो सामने बैठे हैं, हमें सभी को प्रतीक, हाँ मैं नाम कर रहा हूँ श्री महोदय वहाँ पर बैठे हैं श्री सब महोदय माननीय श्री जयंत सिन्हा जी सांसद महोदय, माननीय श्री जयंत सिन्हा जी सांसद महोदय माननीय श्री जयंत सिन्हा जी को प्रतीक चिन्ह के प्रदान कर रहे हैं। और उसके बाद में दूसरे क्रम में
स्थानीय विधायक माननीय श्री मनीष जी जायसवाल वो प्रतीक चिन्ह दे करके गुणायतन का प्रतीक चिन्ह दे के सम्मान कर रहे हैं। बंधुओं, कृपया शीघ्रता से गति प्रदान कीजिए, समय बहुत लिमिटेड है, कार्यक्रम आगे विस्तार को प्राप्त हो रहा है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि बिना समय गंवाए कृपया शीघ्रता के साथ नीचे जाकर उनके स्थान पर ही सम्मान करें। भैया ऊपर नहीं, जहाँ वो विराजित हैं वहीं पर जा करके आप लोग सभी उनको सम्मान कीजिए प्रतीक चिन्ह दे करके और साहित्य दे करके। हमारे सभी सम्मानित अतिथि बैठे हैं, हमारे माननीय सांसद महोदय श्री जयंत सिन्हा जी, हजारीबाग के विधायक माननीय श्री मनीष जी जायसवाल जी, बरही क्षेत्र के विधायक माननीय श्री उमा शंकर जी खेला यादव, महापौर हजारीबाग के माननीय श्रीमती रोशनी तिर्की जी, उप महापौर हजारीबाग के माननीय श्री राजकुमार जी लाल जी, और बरही के पूर्व विधायक माननीय श्री मनोज यादव जी, और पूर्व उप महापौर माननीय श्री आनंद देव जी, और ये कीर्ति स्तंभ के निर्माण में जिनका विशेष सहयोग रहा श्री अभिमन्यु भैया, श्री अभिमन्यु प्रसाद जी और श्री सुजल मुखर्जी जी, इन सबों का सम्मान कर रहे हैं हमारे श्री जैन पंचायत हजारीबाग के अध्यक्ष धीरेन्द्र जी सेठी, महामंत्री पवन अजमेरा, और पूर्व अध्यक्ष श्री प्रताप जी छावड़ा, और पूर्व महामंत्री श्री भागचंद जी छावड़ा। और बंजो मैं तो किशोर पांड्या झुमरी तिरैया से हैं, जिनका दिल्ली से हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, गुरुचरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। और श्री विनय सरावगी रांची को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि पधारें और गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। अब बंधुओं, मैं कार्यक्रम की गति को प्रदान करते हुए अब आमंत्रित कर रहा हूँ स्थानीय सांसद हजारीबाग से माननीय श्री जयंत सिन्हा जी को कि आज इस ऐतिहासिक क्षण में, जबकि हजारीबाग का आज के लिए आज का दिवस एक स्वर्णिम दस्तावेज के रूप में चिरस्मरणीय रहेगा, आप अपने उद्गार से हम लोग को लाभान्वित करें। मंच पर आकर के, हाँ, स्थानीय सांसद श्री जयंत सिन्हा जी कृपया मंच पर आकर के अपने उद्गार से इस ऐतिहासिक क्षणों के ऊपर अपना वक्तव्य दे करके हम सब को लाभान्वित करें। भैया माननीय सांसद महोदय श्री जयंत सिन्हा जी आ गए हैं और अपना उद्गार दे रहे हैं। आज इस कीर्ति स्तंभ के लोक अर्पण के पावन अवसर पे यहाँ उपस्थित परम आदरणीय मुनिश्री श्री परमानंद सागर महाराज जी, यहाँ उपस्थित झारखंड की राज्यपाल महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और सब यहाँ उपस्थित कई सारे हमारे विधायकगण, पूर्व विधायकगण, यहाँ जिला के अनेक पदाधिकारी, मान्य देवियों और सज्जनों, मीडिया के मेरे मित्रों, आप सबको मेरा सआदर नमस्कार। जैसे आज अभी बताया गया है कि ये हजारीबाग के लिए एक स्वर्णीय अवसर है। आज इतनी श्रद्धा और भक्ति से इतना विशाल और इतना सुंदर एक कीर्ति स्तंभ हमारे ही शहर के एक चौक में जो खड़ा किया गया, जिसका लोक अर्पण किया गया, ये मैं समझता हूं कि इतिहास में इसको स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। और आनंदा चौक में खड़े होकर हमारे आदरणीय राज्यपाल महोदया महामहिम जी के कर कमलों से जब आनंदा चौक में हम लोगों को ये आनंद मिला, तो मुझे लगा कि ऐसे ही हम लोगों को और भी कई और भी शहर में हम लोगों को कीर्ति स्तंभ और इस प्रकार के धार्मिक हम लोगों को चिन्ह हम लोगों को जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि जो वातावरण और माहौल इसके द्वारा बनता है, जो आम जनता के बीच जो भावनाएं उजागर होती हैं, मैं समझता हूं इससे देश और समाज और भी आगे बढ़ेगा, और भी सेवा भाव और अहिंसा भाव से हम लोग लगेंगे और समाज विकसित होगा। तो ये जो काम जो किया गया है जैन पंचायत के द्वारा, ये प्रशंसनीय है। मैं उनको हृदय की गहराइयों से
धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनका नमन करना चाहता हूं कि जैन पंचायत ने इतना उम्दा काम, इतना प्रशंसनीय काम हमारे हजारीबाग को दिया है। उसके लिए एक बार बहुत बहुत जोर से हम लोगों को ताली बजानी चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए। और देवियों सज्जनों, अहिंसा परमो धर्म, ये हम लोगों को मुनिश्री जी का प्रेरणा रहती है। ये उन लोगों की, हम लोगों को एक बहुत बड़ी एक प्रेरणा के तौर पे हम लोगों को ये एक बात बताई जाती है। साथ साथ मैं बस एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि अहिंसा को तो हम लोगों को पालन करना ही है। जो भी कुछ हम लोग करें, सोच विचार के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा अहिंसा को हम लोगों को सर्वोपरि रखना ही है। लेकिन साथ साथ सेवा भी परमो धर्म है, सेवा भी परमो धर्म है। और हमें सेवा भाव से जो भी हम लोग समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए हम लोग कर सकते हैं, इस पे भी हमें ध्यान देना है। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि मुनिश्री जी जब अपना प्रवचन करेंगे तो अहिंसा और सेवा पे वो हम लोगों को प्रेरणा ज़रूर देंगे। मैं उसको बहुत गहरी तरीके से उसको सुनकर अपनी ज़िंदगी में उसको ज़रूर मैं उसका पालन करूँगा। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इन दोनों गुणों को ज़रूर अपने ज़िंदगी में आप मानिए और इनका पूरी तरीके से पालन करिए। आप सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए, यद्यपि मेरे पास कई और महानुभावों के नाम यहाँ हैं, परंतु समय भाव के कारण हम खेद है उन्हें आमंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। हमें सीधे सीधे महामहिम राजपाल महोदया से प्रार्थना करता हूँ कि वे आज के इस पावन दिवस पर अपने उद्गारों से हम लोग को संबोधित करके तात करें। माननीय महामहिम राजपाल महोदया के एक बार जोरदार करतल अभिनंदन कर दीजिए बंधुओं, तालियों की गड़गड़ाहट से। आपके इस अवदान के लिए जैन समाज, हजारीबाग नहीं पूरा विश्व का जैन समाज आपके लिए अत्यंत कृतज्ञ रहेगा। हम आपके सुदीर्घ मंगलमय जीवन की कामना करते हुए आमंत्रित कर रहे हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ओच्छयाणम, नमो लय सब साहुणम। आज के इस भव्य कार्यक्रम में दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग द्वारा आयोजित कीर्ति स्तंभ के अनावरण समारोह में उपस्थित श्री श्री प्रमाण सागर महाराज जी, श्री अरह सागर जी महाराज, सामने बैठे हुए लोकसभा सांसद श्री जयंत सिन्हा जी, विधायक श्री मनीष जायसवाल जी, विधायक श्री उमाशंकर जी, महापौर श्रीमती रोशनी तिर्की जी, मंच पे विराजमान अन्य सभी शिष्यगण, समाज के, जैन समाज के सभी महानुभावों, जिला के डीसी, एसपी, अधिकारीगण, प्रेस मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कहते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि झारखंड राज्य की पावन भूमि सभी दृष्टिकोण से समृद्ध है, चाहे वो प्राकृतिक एवं खनिज संपदा की दृष्टिकोण से हो या पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टिकोण से हो। मानव संपदा की तो बात क्या करें, यहाँ लोग सर्वोत्तम है। आज जैन समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि हमारे राज्य की पावन भूमि सभी धार्मिक दृष्टिकोण से समृद्ध स्थल है। राज्य में गिरिडीह जिला अंतर्गत पारसनाथ है। ये जैन धर्म के लोगों के साथ अन्य धर्म के लोगों के लिए भी धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टिकोण से समृद्ध है।
पारसनाथ जैन धर्म के बहुत से तीर्थंकरों की मुख्य की भूमि कही जाती है। देश विदेशों से लोग यहाँ आस्था से आते हैं। मुझे भी यहाँ जाने का अवसर मिला है। राज्य में ही इडकोरी जैसे विश्व प्रसिद्ध धार्मिक आस्था का केंद्र है। ये धार्मिक आस्था के संगम के केंद्र एवं स्थल भी कही जाती है, जहाँ माँ भद्रकाली के प्रसिद्ध मंदिर है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु आराधना हेतु यहाँ आते हैं। ये बौद्ध धर्म के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण आस्था के केंद्र है। साथ ही इडकोरी स्थल जैन धर्म के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण आस्था है। इसी क्रम में हजारीबाग के लिए बहुत ही गर्व की विषय है कि संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज यहाँ के ही लाल है, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी युग साधक है। इसके बारे में किशोर जैन को मैं बहुत दिनों से जानती हूँ और मुझे बहन बनाए हैं। इसके बारे में किशोर जैन जी हमें अवगत कराए हैं। मैं अक्सर दिल्ली प्रवास पर रहती हूँ, तो किशोर जैन जी ने जैन धर्म के बारे में जानकारी मुझे देती रहती है। कहा जाता है इनका गहन गंभीर ज्ञान लोगों को आकर्षित कर लेता है तथा उनकी सरल एवं सहज प्रस्तुति लोगों की हृदय स्पर्श होता है। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज आज कुशल लेखक, ओजस्वी वक्ता, प्रखर चिंतन और प्रामाणिक संत के रूप में जाने जाते हैं। मुनि श्री द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम शंका समाधान के उन्हें एक नई पहचान दी है। वे जीवन की जटिलतम गुंथियों को पल में ही खोल देते हैं। ये एक ऐसे जैन संत है जिन्हें प्रतिदिन विभिन्न संचार माध्यम से विश्व के 100 से अधिक देशों में सर्वाधिक सुनी जाती है। पूज्य मुनिश्री ने धर्म बचाओ आंदोलन के रूप में जैन धर्म के संरक्षण और संवर्धन का जो स्तुत्य और प्रशंसनीय कार्य किए हैं, ये चिरस्मरणीय है। आपका वाणी मात्र के सर्वविध कुशलता और सुख संपन्नता के विचार को जीते हैं। आपके इसी विचार की परिणति जैन जनगणना और भावना योग के रूप में परिलक्षित होती है। भावना योग तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को पवित्र बनाने वाले आधुनिक प्रयोग का नाम है। इसके माध्यम से इन अपनी आत्मा में छिपी अनंत शक्तियों को प्रकट कर सकते हैं। ये वही प्राचीन वैज्ञानिक साधना पद्धति है जिसे करोड़ों वर्षों से अपनाकर जैन मुनि अपना कल्याण करते रहते हैं। सभी धर्मों का सार है सत्कर्म एवं मानव कल्याण। जैन धर्म विश्व के सबसे प्राचीन दर्शन का धर्म से एक है। इस अवसर पर मैं मुनि श्री प्रमाण सागर जी से आग्रह एवं अपेक्षा करती हूँ कि समाज को जागरूक करने हेतु प्रेरित करेंगे। लोग सुशिक्षित होंगे, संस्कारवान होंगे। आप जैन धर्म के संपन्न लोगों के समाज हित एवं लोकहित निस्सहाय के कार्यों हेतु भी प्रेरित करेंगे। ऐसे भी हमारे देश को विश्वगुरु कहा जाता था। भारतवर्ष को विश्वगुरु का स्थान दिलाने में हमारी ऋषि मुनियों का अहम योगदान रहा है। आप सबने समाज को मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य किया है। ये समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं। समाज में व्याप्त कुरीतियों के निवारण की एक बड़ी जिम्मेदारी उन पर होती है। हमारे देश में स्वामी विवेकानंद जी जैसा संत हुए जो पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय हुए और अल्पायु में ही विशिष्ट पहचान कायम किए। हमारे देश मानव कल्याण को सदा दृष्टि से रखता है। इसके लिए हम अपना प्रयास और
सीमा में नहीं बंधना चाहिए। आज संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस से ग्रसित है। हमारा देश भी इससे प्रभावित है, लेकिन हमारा देश ने एक जनसहयोग अनुकरणीय प्रणाली के साथ इसका सामना किया। कोरोना से निवारण हेतु हमने कई देशों को दवाई भेजी। आज भारत की वैक्सीन विश्व की सबसे सफल वैक्सीन मानी जाती है। इसके लिए हमारे वैज्ञानिक बहुत ही बधाई के पात्र हैं। हमारे यहाँ युद्ध स्तर पर टीके लगाने का कार्य हो रहा है। मानव कल्याण की इस दूरदर्शी सोच रखने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगभग पूरा विश्व उनको सराहना करते हैं। मैं इस पावन अवसर पर पुनः मुनि श्री प्रमाण सागर जी को मानव कल्याण में कार्य करने हेतु बहुत बहुत बधाई देती हूँ, नमन करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, आपके उद्गार से हम लोगों को बहुत बल मिला है और हम समस्त औपचारिकताओं को विराम देते हुए सभी मिलकर पुजारी के चरण कमरों में शहने प्रार्थना निवेदित करते हैं कि हे गुरुदेव, आज जो हजारीबाग नगर को आपके द्वारा विशेष पहचान मिली है और आज आपकी उपस्थिति में जो एक यहाँ स्वर्णिम दस्तावेज तैयार हुआ है हजारीबाग का, ऐसे पावन क्षणों में आपके आशीर्वचन के लिए हम सभी आकांक्षी हैं। आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, अपनी मंगलमय पीयूष वाणी से हम लोग को संबोधित किताब करें। बोलिए मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर हरे सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर से प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। भारत की संस्कृति ऋषि मुनियों और संतों की संस्कृति रही है। इस वसुंधरा में बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े श्रीमंत हुए, लेकिन इस संस्कृति ने राजा महाराजा और श्रीमंतों को वो सम्मान नहीं दिया जो सम्मान ऋषि मुनि और संतों को दिया, बल्कि सारे राजा महाराजा खुद अपना राज चिन्ह उतार कर ऋषि मुनियों के चरणों में वंदन करने जाते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत की संस्कृति विश्व की अनुपम संस्कृति है, जहाँ अर्थ से ज़्यादा परमार्थ को महत्व दिया जाता है, जहाँ पदार्थ को नहीं परमात्मा को पूजा जाता है। हम उस देश में रहने वाले लोग हैं। आज की तिथि में हजारीबाग शहर में एक बहुत ही ऐतिहासिक उपलब्धि हुई। हजारीबाग में गुरुदेव के नाम पर आचार्य विद्यासागर संयम कीर्ति स्तंभ की स्थापना, मैं कहता हूँ हजारीबाग के इतिहास में एक नई इबारत बनी है। यद्यपि पूरे देश में उनके मुनि जीवन के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमारी प्रेरणा से 122 कीर्ति स्तंभों का निर्माण हुआ और भी अन्य मुनि राजों की प्रेरणा से अनेक कीर्ति स्तंभ बने, लेकिन उनमें आज अलंदा चौक पे जो कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ है, स्थापित हुआ है, मैं आप सबको बताऊं, ये इकलौता है। इस डिजाइन का केवल एक ही बना है। जिस आर्किटेक्ट ने सारे कीर्ति स्तंभों की संरचना की थी, उसने कहा कि हजारीबाग में अगर कीर्ति स्तंभ बनना है, यहाँ जगह भी थोड़ी छोटी थी, तो उसने कहा कि मैं इसको नए तरीके से डिजाइन करूँगा, और आज मैंने उसे देखा तो मन बड़ा प्रसन्न हो गया। बंधुओं, यहाँ कीर्ति स्तंभ की स्थापना नहीं, ये इतिहास का एक दस्तावेज बन गया। आज हमारे देश का जितना भी इतिहास लिखा जाता है,
वो इन्हीं के माध्यम से लिखा जाता है। हमारे जितने भी पुरावशेष हैं उनमें जितने लेख लिखे, स्तंभ लेख हैं या दीवारों पर लेख हैं या मूर्तियों पर लेख हैं, उनसे हमारा इतिहास लिखा जाता है। आज जैन परंपरा के इतिहास को श्रवण बेलगोल में लिखित शिलालेखों के माध्यम से जाना जाता है। तो मैं कहूँगा कल हजारीबाग के इतिहास को अन्नदा चौक के कीर्ति स्तंभ से भी जाना जाएगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज कीर्ति स्तंभ की यहाँ पर स्थापना हुई और इसका लोकार्पण माननीय द्रौपदी जी मुर्मू के करकमलों से हुआ। यद्यपि इसकी स्थापना में कुछ विलंब हुआ, ये तो सारे जगह के स्थापित हो चुके, लोकार्पित भी हो चुके, यहाँ विलंब हुआ। मुझसे लोग कह रहे थे महाराज जी विलंब हो रहा है, विलंब हो रहा है, विलंब हो रहा है, पर मुझे लगा विलंब होना भी कभी कभी अच्छा हो जाता है। ये अच्छा संयोग बना कि विलंब होने का ही परिणाम है कि हमारे आने के बाद और द्रौपदी जी के करकमलों से उसका लोकार्पण हुआ। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे द्रौपदी जी के बारे में अभी जानकारी मिली किशोर जी के माध्यम से कि द्रौपदी जी शुद्ध शाकाहारी है और प्याज लहसुन तक इनके चौके में नहीं आता। इन्होंने अपने यहाँ के गवर्नर हाउस के सारे बर्तन भी बदलवा दिए। बहुत प्रशंसनीय है। मैं ये मानूंगा कि वे जन्मना नहीं पर कर्मना ही सही, कर्मना जैन है, ऐसा कहे तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। और उनके करकमलों से ये कार्य हुआ, ये बहुत प्रशंसनीय है। इसकी स्थापना में यहाँ की जैन समाज ने आगे आकर काम किया, लेकिन मैं आप सबको एक रहस्य की बात बताता हूँ। यहाँ के सारे नगर निगम के महापौर, उप महापौर, राजकुमार लाल साहब और पहले आनंद देव जी और उनके साथ जो महापौर थी, इन लोगों ने सक्रियता से अपनी भागीदारी दी ही। लेकिन जब मैं उदयपुर में था और कीर्ति स्तंभों की रचना की बात की गई थी, उस समय भैया अभिमन्यु मेरे पास आए थे। इनका उल्लेख मैं हमेशा करना चाहूँगा। पिछले 10 सालों से ऐसा कोई वर्ष नहीं होता जब अभिमन्यु मेरे पास नहीं पहुँचते, हमेशा वो आते रहते हैं। और जब कीर्ति स्तंभों की रचना की बात आ रही थी तो अभिमन्यु ने कहा महाराज जी हजारीबाग में कीर्ति स्तंभ आप जहाँ चाहोगे वहाँ बनेगा। और इस व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा त्याग किया। इसका मनोभाव था अपने पिताजी के नाम पर, शायद भैया अर्जुन प्रसाद थे ना, उनके नाम पर इस चौक पर कुछ करना चाह रहे थे। लेकिन आचार्य श्री के संयम कीर्ति स्तंभ की बात आते ही उन्होंने कहा ये सर्वोपरि है, बाकी बाद में। मैं इसके लिए अभिमन्यु को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे ही आगे बढ़े रहें। बंधुओं, आचार्य विद्यासागर महाराज एक संप्रदायातीत संत हैं। वे जैन संत नहीं, जन संत हैं। वे जहाँ एक आध्यात्मिक साधक हैं, वहीं वे एक राष्ट्र कर्म करने वाले ऋषि भी हैं। एक लंबे अंतराल के बाद इस धरा को, इस वसुंधरा को ऐसा कोई जैन श्रमण मिला है जो पूरे राष्ट्र के हित की बात सोचता हो, जो केवल राष्ट्र की चर्चा करता हो। वो पिछले 20 वर्षों से देश के लिए केवल एक ही संदेश दे रहे हैं कि भारत को भारत का आदर्श बनाओ, भारत के पुराने गौरव को पुनर्स्थापित करें। और इसके लिए वे स्वदेशी, स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वभाषा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहते हैं। उनका ये बहुत व्यापक चिंतन है। वे कहते हैं हमारी भाषा, हमारी भूषा, हमारा भोजन और हमारी भावना सब हमारी संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए। पश्चिमी प्रभाव ने हमारी भाषा पर अपना कब्जा जमा लिया, हमारी भूषा को उनने बदल दिया, हमारे भोजन को विकृत कर दिया। नतीजा हमारी भावनाएं भी बिगड़ गई। जब तक हम भाषा, भूषा, भोजन और भावना के प्रति ध्यान नहीं देंगे, हम देश का कल्याण नहीं कर सकते। गुरुदेव ने हमेशा इन बातों को आगे बढ़ाने की बात की। मैं आपको बताऊं, श्री अमित शाह जी 2017 में गुरुदेव, 16 में गुरुदेव के चरणों में अमरकंटक आए और लगभग 18 मिनट तक उन्होंने गुरुदेव से बात की। बात करने के उपरांत वो मंच पर आए
मंच पर उन्होंने अपने उद्बोधन में एक बात कही कि मैं एक बात से अभिभूत हो गया कि 18 मिनट तक गुरुदेव से मेरी चर्चा हुई, आचार्य महाराज ने मुझसे बातें की, लेकिन 18 मिनट में जो भी बात हुई वह केवल और केवल राष्ट्र की बात हुई, संघ की बात नहीं हुई, समाज की बात नहीं हुई, मंदिर की बात नहीं हुई, केवल राष्ट्र की बात हुई। ऐसे महान संत का ये कीर्ति स्तंभ यहाँ स्थापित हुआ है। निश्चित ये हजारीबाग शहर के गौरव को बढ़ाने वाला होगा और राज्यपाल महोदया ने इसे का करने का श्रेय पाया है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। हम सबको समाज के सर्वतोमुखी विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। हम साधु संतों का एक ही लक्ष्य है, हम लोग तो आत्मना सुखाय बहुजन हिताय की बात करते हैं। हम आत्महित और सर्वजन की सुख की चिंता करते हैं और उसी के बारे में विचार करते हैं। हम संतों का अपना कुछ नहीं है, हम लोगों का तो कुछ भी नहीं है, न हमारी ड्रेस है, न एड्रेस, न हमारा घर, न बार, न परिवार, न मठ, न आश्रम, हमारे व्यक्तिगत स्वत्व और स्वामित्व का कुछ नहीं है। बस समाज के बीच हम संत लोग विचरण करते हैं। 24 घंटे में एक बार अन्न और जल ग्रहण करते हैं और उसके बाद समाज को जितना दे सके देने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए पूरी समाज को हम परिवर्तित करें, एक जागरूकता का संदेश लें। और इस कीर्ति स्तंभ के संदेश के माध्यम से 4 बातें मैं कहूँगा। हमें स्वस्थ, शिक्षित, संस्कारित और समर्थ समाज के निर्माण का लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए। आज़ादी के बाद देश का काफ़ी विकास हुआ है, देश आगे बढ़ा है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जो सोच थी वो अभी पूरी तरह पनप नहीं पाई है। उसे आगे बढ़ाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। लोगों के स्वास्थ्य को हमें स्थिर करना है और स्वास्थ्य केवल चिकित्सा से स्थिर नहीं होगा। हम स्वस्थ समाज की संरचना तभी कर पाएंगे जब पूरी समाज हमारी परंपरा को अपनाएगी, अपने खान पान में शुद्धि के साथ साथ वो योग ध्यान को अपनाएगी। भावना योग समाज को स्वास्थ्य का एक मजबूत आधार देता है। इसके माध्यम से स्वस्थ समाज की संरचना हो, समाज आगे बढ़े, ऐसा पुरुषार्थ और प्रयास हम सबको करना चाहिए। समाज के स्वास्थ्य के लिए जो अपेक्षित चीज़ें हैं वो भी होना चाहिए, जैसा अभी जयंत जी ने कहा है। और इस दिशा में सरकार भी अपना काम करे, समाज भी अपना काम करे, उसे लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास सबको करना चाहिए। और ये तब होगा जब लोग अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाएं। आप बोलते हैं अस्पताल खोलने की बात करो, मैं कहता हूँ लोगों को अस्पताल जाना ही ना पड़े, ऐसी शुरुआत करो। अगर नियमित दिनचर्या होगी तो अस्पताल जाना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, बीमार को अस्पताल पहुंचाना जरूरी है, लेकिन हमारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हम बीमार ही ना पड़े। स्वस्थ समाज की संरचना, जीवन शैली में बदलाव। जब से पश्चिमी जीवन मूल्य हम पर हावी होने लगे हैं, लोगों की जीवन शैली बिगड़ गई है। पहले जिस समय हम लोग उठते थे, आज लोग उस समय सोते हैं। आज लोगों का सूरज 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे के बाद उगता है। ऐसे लोगों का भाग्योदय कब होगा? एक चेतना जगानी चाहिए, खासकर युवा वर्ग को। उनको अपने खान पान में, आचार विचार में, व्यवहार में परिवर्तन लाना, तब स्वस्थ समाज की संरचना होगी। स्वस्थ होने का मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं है, स्वस्थ होने का मतलब है बाहरी और भीतरी दोनों स्तर पर स्वस्थ हो। हमारे संहिता ग्रंथों में स्वास्थ्य की परिभाषा निरूपित करते हुए कहा, सम दोष समाग्निश्च समानश्च मलः क्रिया प्रशांत आत्मा इंद्रियश्चेति स्वस्थ इति विधीयते। जिसके बात पित्त और कफ तीनों दोष समान हो, अग्नियाँ समान हो, मल क्रिया समान हो, और जिसकी आत्मा शांत हो, इंद्रियां शांत हो, मन शांत हो, वह स्वस्थ है। तो शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा चारों स्तर पर स्वास्थ्य की जरूरत है। और वह तभी होगा जब हम अपनी संस्कृति को अपना आदर्श बना करके चलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। आज जो लोग पश्चिम की ओर ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए। मैंने सुना है अल्बर्ट आइंस्टीन से किसी ने पूछा, जब वो अपने जीवन के अंतिम दिन गिन रहे थे,
तो किसी ने पूछा, आपने अपने जीवन में बड़ी बड़ी खोजें की है, क्या आपकी कोई और खोज शेष रह गई है? तो आइंस्टीन साहब ने एक बात कहा था कि हाँ, मेरे जीवन की एक खोज अधूरी रह गई है और ऐसा लगता है उस खोज को पूरी किए बिना मेरी सारी खोजें अधूरी है। सब लोग सकते में आ गए, ऐसी कौन सी खोज है जिसकी न होने पर सारी खोजें अधूरी है? तो उन्होंने कहा कि मैं आज ये सोच रहा हूँ, जिस शक्ति के बल पर मैंने इतनी बड़ी बड़ी खोजें की है, उस खोज कराने वाले की खोज अभी बाकी है और मैं चाहता हूँ उसकी खोज करूँ, पर मुझे लगता है उसे खोजने के लिए मुझे भारत में जन्मना पड़ेगा। ये भारत का गौरव है, भारत में जन्म लेना पड़ेगा। भारतीयों को चाहिए कि वो भारत का आदर्श अपनाए। स्वास्थ्य आपका तभी ठीक रहेगा, तभी आपकी शिक्षा, आज की शिक्षा ऐसे देखा जाए तो बहुत विकसित हुई है और आज तो सूक्ष्म बातों का ज्ञान होने लगा है। आज की शिक्षा ने लोगों की बुद्धि को सूक्ष्म कर दिया है, लेकिन मैं कहता हूँ बुद्धि सूक्ष्म होना, बुद्धि का सूक्ष्म होना उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है जितनी कि बुद्धि का शुद्ध होना। ये शिक्षा तुम्हारी बुद्धि को सूक्ष्म बना सकेगी पर शुद्ध नहीं बना सकेगी। हमें शुद्ध शिक्षा की तरफ ध्यान देने की कोशिश करना है, ऐसी शिक्षा जो हमारे जीवन के लिए सीख दे। एक समय था जब हमें अध्यापकगण पढ़ाते थे तो पढ़ाते समय भी हमें अच्छे संस्कार देते थे। मैं यहीं हजारीबाग में पढ़ा हूँ, हमारे एक शिक्षक थे केशव प्रसाद मिश्रा। एक बार पढ़ाते पढ़ाते, बहुत संस्कारवान, बहुत ऊंचा चरित्र था, मेरी पीढ़ी के लोग उन्हें अच्छे तरह से जानते होंगे। एक बार उनसे पूछा कि 3 और 2 5 ही क्यों होते हैं? तो उन्होंने क्या बढ़िया जवाब दिया। बोला किसी चीज़ 3 और 2 5 ही क्यों होते हैं, 6 या 4 क्यों नहीं होते? तो उन्होंने जवाब दिया कि किसी को देते समय 4 न दे दो और किसी से लेते समय 6 न ले लो, इसलिए 3 और 2 5 ही होते। ये सीख है जो हमें अपने चरित्र बल को मजबूत बनाए। आज लोग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तो हो रहे हैं, डॉक्टरेट की उपाधियां भी ले रहे हैं, लेकिन जीवन की सही समझ कितनी विकसित कर रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो शिक्षा के साथ सुशिक्षा का उपक्रम हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और समाज में संस्कारों की बयार बहनी चाहिए। हम अच्छे संस्कारों के निर्माण की योजना बनाएं जिससे समाज संस्कारित हो और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, तब कहीं जाकर समाज समर्थ बनेगी। हमें शारीरिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, भौतिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर, हर स्तर पर समाज को समर्थ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और ये निरंतर बढ़ते रहे, ऐसा प्रयास हम सबका होना चाहिए। हजारीबाग की जनता का स्नेह भाव बहुत रहा है और मैं अनेक बार यहाँ आ चुका। इस बार एक नई कड़ी जुड़ी, यहाँ के स्थानीय प्रशासन के लोग बहुत तत्परता से जुड़े। यहाँ उपस्थित सभी को मैं आशीर्वाद देता हूँ, जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी आशीर्वाद देता हूँ और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए, चाहे यहाँ के सांसद महोदय है, विधायक महोदय, अकेला जी तो हमेशा लगे ही रहते हैं, मनीष जी भी आज काफ़ी व्यस्तता के बाद भी आ करके चले गए, और यहाँ के महापौर, उप महापौर जी, राजकुमार लाल साहब, आनंद देव साहब, मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ जो लोग इस कार्य से जुड़े हैं। दिगंबर जैन पंचायत ने बहुत तत्परता के साथ इस कार्य को किया है। वाकई में ये कीर्ति स्तंभ बहुत ही सुंदर स्तंभ बना है, यह ऐसे ही बने रहे और सबके कल्याण की भावना के साथ। चूँकि अभी राज्यपाल महोदया को जाना भी है, इसलिए मैं अपने इस कार्यक्रम को विराम लूँगा और उसके थोड़ी देर बाद शंका समाधान का कार्यक्रम होगा, क्योंकि आप सबको पता है आज का ये आखिरी कार्यक्रम है। मुझे तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की ओर जाना है। एक बात और बता दूं, इसी दिशा को पूर्ण करने के लिए सम्मेद शिखर जी में एक थीम पार्क का निर्माण हो रहा है, जो लोगों को भारतीय संस्कृति का बोध कराएंगे, आत्मा से परमात्मा की यात्रा का पाठ कराएंगे। वो अपने आप में अद्भुत चीज़ बनने जा रही है गुणायतन के माध्यम से, ऐसी चीज़ जो अभी तक भारत में कहीं नहीं है। एक ऐसा थीम पार्क जिसमें सोरिंग राइड के माध्यम से हम भगवान का दिव्य दर्शन करेंगे, समो शरण दर्शन के रूप में, और एक मूवी होगी जिसमें हम आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा की जीवंत झांकी को
अपनी आंखों से देख सकेंगे। जहाँ वो टेक्नोलॉजी का उत्कृष्ट रूप तो होगा ही होगा, साथ ही वो हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा होगा, हमारे जीवन की रूपांतरण का आधार होगा। चूँकि मुझे उसी कार्यक्रम में आगे जाना है, ये समाज का और सर्व समाज का, जैन समाज का नहीं। और ये भी बात सच है, मैं यहाँ जैनियों के निवेदन से नहीं आया हूँ, यहाँ मुझे और लोगों ने भी आकर के बहुत निवेदन किया और जो श्रद्धा भक्ति दिखाई, मैं उसी के बल पर यहाँ आया। यद्यपि यहाँ आने के लिए मुझे अतिरिक्त चलना पड़ा, पर ये बात सच है, भावनाएं भगवान को भी खींच लेती है। हम तो साधारण से साधु हैं, आपकी भावनाएं ऐसी ही बलवती बनी रहे और निरंतर आगे बढ़ कर के चले। पूरी समाज एकजुटता के साथ कार्य करे। यहाँ के पंचायत के अध्यक्ष, मंत्री और उनकी पूरी कार्यकारिणी को और पूर्व अध्यक्ष मंत्रियों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिलजुल करके समाज में एक ऐसा वातावरण बनाए जिससे सामाजिक समरसता का संदेश पूरे देश में गूंजता रहे और हजारीबाग हमेशा अपने पुराने गौरव को बनाए रख सके। इस स्वभाव के साथ मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ मैं विराम लूँगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो, मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो, घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो, इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, बोले परम प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, आज के कार्यक्रम को सफल करने में स्थानीय प्रशासन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और हजारीबाग की जैन समाज, माननीय डीसी हजारीबाग, माननीय एसपी हजारीबाग, माननीय एसडी हजारीबाग का सम्मान करना चाहती है। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि वो कृपया आवे गुरु चरणों में श्रीफल भेंट के आशीर्वाद ग्रहण करें और सम्मान करेंगे हमारे अध्यक्ष और महामंत्री। और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री इंजीनियर रमेश जी जैन सतना, जो महापद यात्रा के संयोजक हैं और पूर्व यात्रा के पुण्याजक रहे हैं, गुणायतन के निर्माण मंत्री हैं। माननीय डीसी साहब हजारीबाग, माननीय एसपी महोदय हजारीबाग और माननीय एसडीओ साहब हजारीबाग कृपया पधारें और गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट के आशीर्वाद ग्रहण करें और हजारीबाग पंचायत के अध्यक्ष मंत्री उनका सम्मान करेंगे। और हमारे रमेश जी इंजीनियर, जो पूरे लगातार इस पद यात्रा में बहुत सक्रियता से योगदान दे रहे हैं, एक बार जोरदार करताल ध्वनि से हमारे रमेश जी का अभिनंदन कर दीजिए बंधु। धन्यवाद ज्ञापन करें। हजारीबाग की ये पावन धरा, जिसे परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी के पूर्व स्त्री की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है, और आज उस धरा पर ही परम पूज्य मुनिवर के दीक्षा गुरु परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के 50वें संयम स्वर्ण महोत्सव के उपलक्ष्य में निर्मित होने वाले इस कीर्ति स्तंभ के लोकार्पण के अवसर पर पधारी झारखंड राज्य की महामहिम सम्मानीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जिनके पावन पुनीत कर कमलों से आज ये कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण हुआ है। निश्चित रूप से जब ऐसे पवित्र हाथों से कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण हुआ है, तो इस कीर्ति स्तंभ के माध्यम से इस हजारीबाग की धरा गौरवान्वित महसूस करती है, और इस कीर्ति स्तंभ के माध्यम से हजारीबाग की यश कीर्ति वैभव चारों दिशाओं को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से सुशोभित करेगी।
मैं परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हुआ सम्मानीय श्री द्रौपदी मुर्मू जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस कार्यक्रम में पधार कर आपने इस कार्यक्रम को गौरव प्रदान किया, गरिमा प्रदान की। साथ ही साथ आभारी हूं स्थानीय सांसद श्री जयंत सिन्हा जी, उनके साथ यहाँ अन्य विधायकगण भी पधारे हुए हैं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। महापौर जी पधारे हुए हैं, उप महापौर जी पधारे हुए हैं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन जिन्होंने योगदान देकर इस कार्यक्रम को गौरव प्रदान करने के प्रयास किया है, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, ये जो कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ है, जिस परिवार को गौरव प्राप्त हुआ है, श्री अनिल जी सेठी, श्री अरविंद सेठी जी परिवार को, उन परिवार के प्रति भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उनके पुण्यार्जकत्व में ये कीर्ति स्तंभ एक स्वरूप को प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम के जो संयोजक थे श्री राजकुमार जी अजमेरा जी, जिनके संयोजकत्व में इस कार्यक्रम ने एक विशाल रूपक प्रदान किया है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को गौरवमयी बनाने के लिए श्री रंजन सेठी जी, श्री सुनील अजमेरा जी, श्री प्रताप छाबड़ा जी, स्थानीय समाज के अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र सेठी जी, मंत्री श्री पवन अजमेरा जी, उनके साथ संपूर्ण दिगंबर जैन समाज हजारीबाग के प्रति भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपके कुशल नेतृत्व में, कुशल क्षमता के कारण ये आजकल का गरिमामय कार्यक्रम संपन्न हुआ है। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। महामहिम राज्यपाल महोदया अब यहाँ से विदा ले रही हैं। हम आपके गौरवमय परिचय के लिए बस 10 मिनट के बाद ठीक 2 बजे से संघ का समाधान कार्यक्रम इसी हॉल में होगा। 10 मिनट के बाद संघ का समाधान कार्यक्रम। कृपया हमें लिस्ट, यदि आप लोगों ने कोई बनाई हो तो हमें प्रेषित कर दें लिस्ट। दर्शकों, आपने देखा झारखंड के हजारीबाग स्थित अन्नदा चौक पर आयोजित हुए आचार्य श्री विद्यासागर संयम कीर्ति स्तंभ के लोकार्पण समारोह का विशेष प्रसारण। ये भव्य समारोह संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री अरहे सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुआ। दर्शकों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री प्रताप, मधु, प्रबल, पूजा, चहक, काशवी एवं समस्त छावड़ा परिवार हजारीबाग। पुत्री दामाद प्रगति, मनीष, नाती, निसर्ग। पुत्री दामाद पल्लवी, नितिन, नातिन, निर्वी एवं नितारा। पुत्री दामाद पूजा, उर्विल, नाती प्रवीर।